नमस्कार मेरे प्यारे कृषि योद्धाओं। मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट पर। वे विद्यार्थी जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट है वो आपको बीएससी एग्रीकल्चर का है, सभी सेमेस्टर के निःशुल्क है बैच आपको प्रोवाइड करवाएगा। इसमें आपको फ्री रिकॉर्डेड क्लासेज है यूट्यूब पर मिलने वाली है। क्लासेज के नोट्स है वो आपको PDF के रूप में मिल जाएंगे। मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, नोट्स, एडिटेड नोट्स सब है वो आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो आज ही है, आज चैनल सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास में शेयर कर दीजिए। अपन बात कर रहे थे हॉर्टिकल्चर की, तो हॉर्टिकल्चर में अपन ने पिछली क्लास की अगर अपन बात करें तो हॉर्टिकल्चर की पिछली क्लास में अपन ने नर्सरी के बारे में पढ़ा था, पौधशाला के बारे में पढ़ा था। नर्सरी यहाँ अपन ने पौधशाला के बारे में पढ़ा था कि पौधशाला है वो किस प्रकार से तैयार की जाती है, कितने प्रकार की होती है, इनकी क्या क्या विशेषताएं होती है, उन सब के बारे में अपन ने पिछली क्लास में चर्चा की थी। और आज अपन बात करने वाले हैं उससे अगले नेक्स्ट चैप्टर की बात करने वाले हैं। और आज अपन पढ़ेंगे प्रोपगेशन के बारे में, पढ़ेंगे प्रवर्धन के बारे में बात करने वाले हैं। किसके बारे में बात करेंगे? आज अपन बात करेंगे प्रवर्धन के बारे में कि प्रवर्धन क्या होता है, कौन कौन सी विधियाँ होती है, प्रवर्धन पौधों में क्यों आवश्यक होता है, उन सब के बारे में आज अपन बात करने वाले हैं इस लेसन में। और जितना हो सकता है उस लेसन को आज अपन कवर करने की कोशिश करेंगे, फिर करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तो आज अपन शुरू करते हैं, अपना प्रवर्धन टॉपिक है उसको शुरू करते हैं और आज बात करते हैं अपन लेसन की। तो अपना प्लांट आज है जो लेसन है वो है प्लांट प्रोपगेशन मेथड्स के बारे में, यानी कि पादप प्रवर्धन की विधियाँ क्या है, पादप प्रवर्धन विधियों के बारे में आज अपन बात करने वाले हैं कि पादप प्रवर्धन के मुख्य रूप से कौन कौन सी विधियां हैं, उन सब के बारे में आज चर्चा करेंगे। पौधों की संख्या में सतत बढ़ोतरी यानी कि मल्टीप्लिकेशन एंड प्रीपरेशन करने की क्रिया को पादप प्रसारण या पादप प्रवर्धन कहते हैं। पादप प्रवर्धन क्या होता है कि पौधों की संख्या में लगातार सतत वृद्धि करने के लिए लगातार वृद्धि करने की जो क्रिया होती है, अपनी क्रियाएं करती है, उनको अपन पादप प्रवर्धन बोलते हैं या अपन पादप प्रसारण के नाम से इसको जानते हैं। पादप प्रवर्धन होता है मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, एक तो होता है लैंगिक और दूसरा होता है अलैंगिक। लैंगिक होता है वो बीज के द्वारा होता है, जो बीज के द्वारा पादप उत्पन्न होते हैं उनको बीज पादप बोलते हैं। तो आपको प्रोपगेशन की परिभाषा याद रखनी है कि पौधों की संख्या में सतत बढ़ोतरी करने की क्रिया को पादप प्रसारण या पादप प्रवर्धन कहते हैं। पादप प्रवर्धन दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं उनके बारे में अपन बात कर रहे हैं अभी। इसमें पहला जो प्रकार होता है वो होता है बीज या लैंगिक, सेक्सुअल प्रोपगेशन होगा, बीज या लैंगिक प्रवर्धन होगा। इसमें क्या होता है, ये प्राकृतिक रूप से फैलाव का उत्तम उदाहरण है। जो बीज के द्वारा या लैंगिक रूप से अपन प्लांट प्रोपगेशन करते हैं, सेक्सुअल प्लांट प्रोपगेशन करते हैं, यह है वो प्राकृतिक रूप से प्रोपगेशन होता है। प्राकृतिक रूप से बीजों द्वारा तैयार किए गए पौधों को बीजू पादप कहते हैं। क्या कहते हैं? जो प्रकृति के द्वारा तैयार किए जाते हैं पादप उनको बीजू पादप कहते हैं। इन पादपों को अपन क्यारियों के अंदर तैयार करते हैं और यहाँ फिर अपन थैलियों के अंदर इन पादपों को लगाते हैं, फिर वहाँ से उनका ट्रांसप्लांटिंग करके दूसरी जगह पर अपन प्रत्यारोपण करते हैं, यहाँ पादपों को लगाते हैं। तो इसमें पहला हो गया बीज या लैंगिक भाग द्वारा, और जो दूसरा भाग होता है वो होता है सेक्सुअल या वानस्पतिक भाग द्वारा। वानस्पतिक या अलैंगिक पादप प्रवर्धन, असेक्सुअल प्रोपगेशन की बात करेंगे अपन। तो अलैंगिक प्रजनन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नया जीव एकल जनक से बनता है और इसमें युग्मक या जनन कोशिकाओं की कोई भी भूमिका नहीं होती है। एसेक्सुअल प्रोपगेशन की बात करें तो एसेक्सुअल प्रोपगेशन वो प्रक्रिया होती है जिसमें नया जीव है वो किसी एक जीव के द्वारा बनता है। इसमें है वो जनन की क्रिया नहीं होती है, युग्मक का निर्माण नहीं होता है और युग्मक से है वो युग्मनज है वो नहीं बनते हैं, डायरेक्ट है वो एक जीव के द्वारा यह दूसरे पादप का निर्माण हो जाता है। कई एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों में अलैंगिक प्रजनन करते हैं। विभिन्न प्रकार के एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव होते हैं वो अलैंगिक प्रजनन करते हैं। इसमें हम देखते हैं अलैंगिक प्रजनन है कितने प्रकार का होता है। अलैंगिक प्रजनन मुख्य रूप से 6 प्रकार का होता है। वो कौन कौन से प्रकार होते हैं उन सब के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। अलैंगिक प्रजनन के अपन 6 प्रकार की बात करें तो इसमें पहला आता है विखंडन या फ्यूजन।
अगर अपन विखंडन की बात करें तो विखंडन होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है द्विविखंडन यानी कि बाइनरी फ्यूजन, और दूसरा होता है बहुविखंडन यानी कि मल्टीपल फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन होता है वो अमीबा, पैरामीशियम और लेशमैनियम होता है। विखंडन कितने प्रकार का होता है? विखंडन होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है द्विखंड विभाजन। क्या होता है? बाइनरी फ्यूजन बोलते हैं अपन जिसको द्विखंडन बोलते हैं। पहला होता है वो होता है द्विखंडन। द्विखंडन में क्या होता है? एक जीव से है जो एक नया जीव बनता है। और इसके अगर अपन एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें अमीबा, पैरामीशियम और लेशमैनिया है। द्विखंडन के एग्जाम्पल क्या क्या है? अमीबा, पैरामीशियम और तीसरा है वो है लेशमैनिया। लेशमैनिया है। और दूसरा होता है वो होता है बहुविखंडन। मल्टीपल फ्यूजन होता है, बहुविखंडन होता है। और अगर मल्टीपल फ्यूजन में क्या होता है? एक से ये बहुत सारे है वो जीव है वो बनते हैं। ये मुख्य रूप से होता है वो प्लाज्मोडियम होता है। किसमें होता है? मल्टीपल फ्यूजन होता है, बहुविखंडन होता है, ये होता है प्लाज्मोडियम में। बहुविखंडन प्लाज्मोडियम होता है और द्विखंडन है वो अमीबा, पैरामीशियम और लेशमानिया इसमें होता है। ये ध्यान रखना है अपन को। विखंडन दो प्रकार का होता है, द्विविखंडन और बहुविखंडन। द्विविखंडन होता है अमीबा, पैरामीशियम और लेशमैनियम होता है, और बहुविखंडन होता है ये प्लाज्मोडियम में होता है। अगला आता है मुकुलन या बडिंग। क्या आता है? मुकुलन या बडिंग। इसमें क्या होता है? एक जीव से नया मुकुल निकलता है या अंकुर निकलता है, और उस अंकुर वो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है और उससे नए जीव का निर्माण होता है। ये होता है मुख्य रूप से ईस्ट के अंदर होता है और हाइड्रा के अंदर होता है। मुकुलन या बडिंग किसके अंदर होता है? ईस्ट तथा हाइड्रा। मुकुलन और बडिंग होता है वो ईस्ट तथा हाइड्रा के अंदर होता है। अगला है बीजाणु का बनना या स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन होता है वो मुख्य रूप से कवकों के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? कवक हो गए, जैसे राइजोप्स कवक हो गए, म्यूकर कवक हो गए, उनके अंदर होता है। यह मुख्य रूप से कवक के अंदर होता है। कवक की बात करें तो राइजोप्स और म्यूकर कवक के अंदर होता है। राइजोप्स और म्यूकर कवक होते हैं, उनके अंदर यह बीजाणु का बनना या स्पोर फॉर्मेशन पाया जाता है। उसके बाद में अगला है रीजनरेशन या पुनर्जनन। रीजनरेशन का मतलब होता है कि जीवाणु का जीव का कोई भी भाग कट जाता है तो उस कटे हुए भाग से वो नया जीव बन जाता है, जिसको अपन पुनर्जनन या रीजनरेशन बोलते हैं। ये होता है हाइड्रा के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? हाइड्रा के अंदर होता है। हाइड्रा। और एक होता है प्लेनेरिया। हाइड्रा और प्लेनेरिया के अंदर है वो पुनर्जनन होता है। अब अपन बात करते हैं खंडन की, फ्रेगमेंटेशन की बात करें। अगर अपन खंडन की बात करें तो खंडन में क्या होता है कि जीवाणुओं का शरीर है वो अलग अलग टुकड़ों के अंदर बंट जाता है, और जो टुकड़े होते हैं उनसे है वो नए जीव का निर्माण होता है। और अपन खंडन की बात करें तो ये स्पाइरोगायरा में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? खंडन के द्वारा परिवर्तन है वो स्पाइरोगायरा में पाया जाता है। स्पाइरोगायरा इसके अंदर है। ये खंडन के द्वारा या फ्रेगमेंटेशन के द्वारा पुनर्जनन पाया जाता है। यहाँ पर इसको बोल सकते हैं कि इसमें परिवर्तन है वो खंडन के द्वारा होता है। स्पाइरोगायरा है ये एक समुद्री पौधा है। क्या है? समुद्री पौधा है। स्पाइरोगायरा एक समुद्री पौधा है जिसके अंदर फ्रेगमेंटेशन के द्वारा परिवर्तन होता है, प्रोपगेशन होता है। और अगर अपन बात करें कि कौन जीव की बात करें किसी जीव की, तो समुद्री जो एनीमोन होता है उस समुद्री एनीमोन के अंदर भी खंडन पाया जाता है। क्या? समुद्री एनीमोन ये एक समुद्री जीव है जिसके द्वारा खंडन के द्वारा है वो परिवर्तन होता है, प्रोपगेशन होता है। अगला है कायिक परिवर्तन। कायिक परिवर्तन यानी कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन। कायिक परिवर्तन में क्या होता है कि पौधे के किसी कायिक भाग के द्वारा है दूसरे पौधे का निर्माण होता है, उसको अपन कायिक परिवर्तन बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं। और अगर अपन कायिक परिवर्तन की बात करें तो कायिक परिवर्तन में जो आता है वो आते हैं कायिक परिवर्तन की। अगर अपन बात करते हैं तो कायिक परिवर्तन में मुख्य रूप से
पौधों का है जो वानस्पतिक भाग के द्वारा है परिवर्धन होता है। तो इसमें अपन पढ़ेंगे पौधों का वानस्पतिक भाग के द्वारा परिवर्धन को बात करेंगे कि पौधों का वानस्पतिक भाग के द्वारा किस प्रकार से परिवर्धन होता है। जब मानव निर्मित पद्धतियों का प्रयोग करके एक से पौधे से कई सारे नए पौधों को विकसित किया जाता है तो उसे अपन पौधों का वानस्पतिक परिवर्धन बोलते हैं। क्या करते हैं, मानव निर्मित जो पद्धतियां हैं उन मानव निर्मित पद्धतियों का अपन प्रयोग करके एक पौधे से कई सारे पौधों का निर्माण करते हैं तो उसको अपन पौधों का वानस्पतिक परिवर्धन कहते हैं। या उसे अपन आर्टिफिशियल प्रोपगेशन भी कहते हैं। पौधों को कृत्रिम परिवर्धन निम्नलिखित विधियों के द्वारा किया जाता है। कृत्रिम परिवर्धन की क्या, पौधों के कृत्रिम परिवर्धन की निम्नलिखित विधियां हैं, जिसमें पहले विधि है वो है विभाजन या डिवीजन, सेकेंड है कलम द्वारा कटिंग्स, तीसरी है लेयरिंग यानी कि लेयर्स जिसको अपन दाव विधि भी बोलते हैं, अगली है ग्राफ्टिंग, फिर है कलिका यानी कि बडिंग के द्वारा प्रोपगेशन। अब अपन इसमें बात करेंगे, पहला पढ़ेंगे विभाजन के द्वारा है या नेचुरल रूप से है किस प्रकार से पौधों का परिवर्धन होता है उनके बारे में अपन जानने की यहाँ कोशिश करेंगे। तो अपन पहला पढ़ेंगे विभाजन के द्वारा। कुछ फलदार पौधे तथा सब्जियां ऐसी होती है जिनके कई भाग विशेष को काटकर जमीन में लगा दिए जाने से उसमें फुटान होकर नए पौधों का रूप ले लेते हैं। कुछ फलदार पौधे तथा सब्जियां ऐसी होती है जिसके किसी एक विशेष भाग को अगर काटकर अपन जमीन में लगा देते हैं तो उस भाग से नए पौधे का निर्माण होता है, उसी भाग का अंकुरन होगा और उस अंकुरन से नए पौधे का निर्माण होता है। अगर अपन बात करें केले में तो केले का परिवर्धन है वो सकर्स के द्वारा किया जाता है, अधोभूस्थारी के द्वारा किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि केले में परिवर्धन किससे होता है, तो केले में परिवर्धन होता है वो होता है सकर्स के द्वारा। किसके द्वारा होता है, केले में परिवर्धन होता है वो होता है सकर्स के द्वारा होता है, जिसको अपन अधोभूस्थारी भी बोलते हैं। सकर्स के द्वारा केले में परिवर्धन होता है। उसके बाद में अगर अपन बात करें पुदीना और दूब घास की बात करें तो इसमें परिवर्धन होता है वो भूस्थारी या रनर्स के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, ऊपरी भूस्थारी या रनर्स के द्वारा अगर किसी में प्रोपगेशन होता है तो वो क्या है, पुदीना और दूब घास है। ये भी है इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है न्यू टाइप के अंदर, अपन को मिड टर्म में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो अपन को ध्यान रखना है। उसके अलावा अपन बात करें प्रकंद या राइजोम तो राइजोम से अदरक, हल्दी और अरबी इनका है प्रोपगेशन किया जाता है। केले का अगर पूछे तो अपन को बताना है सकर्स या अधो भूस्थारी बताना है। दूब घास और पुदीना का पूछे तो अपन को ऊपरी भूस्थारी या रनर्स बताना है। और अगर अपन अदरक, हल्दी और अरबी पूछे तो ये होता है राइजोम या प्रकंद के द्वारा इसका परिवर्धन होता है, प्रोपगेशन होता है। अगला आता है बल्ब। बल्ब के द्वारा अगर अपन बात करें तो प्याज व ट्यूमर से आलू का परिवर्धन होता है। बल्ब की अगर अपन बात करें तो बल्ब के द्वारा परिवर्धन होता है वो होता है प्याज का, और आलू की अगर अपन बात करें तो आलू में परिवर्तन होता है वो होता है ट्यूमर के द्वारा। तो आज अपन क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। आज अपन ने प्रोपगेशन क्या होता है उसका सामान्य इंट्रोडक्शन लिया, उसके अलावा अपन ने विभिन्न प्रकार के प्रोपगेशन की विधियां हैं उनके बारे में बात की। कल से अपन ने वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर अपन ने एक भाग हो गया कायिक भाग के द्वारा और दूसरा भाग होगा वो होगा कलम के द्वारा। तो इसको अपन कल पढ़ेंगे और कल की क्लास में अपन प्रोपगेशन को पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो मुझे आशा है कि जो आज अपन ने बात की है, जो आज अपन ने पढ़ा है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।